हेलो गाइस, वेलकम टू द पीएनआर क्लासेस। मैं संतोष कुमार आपके अपने चैनल पीएनआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियोज़ में हाई स्कूल की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर सेकेंड्स पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहाँ हम कम्प्लीटली चैप्टर लगभग डिस्कस कर चुके हैं। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अभी डिस्कस करने की बात करेंगे जो पिछली वीडियोज़ में हमने डिस्कस नहीं किया था। कि जो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट है 2.1, जिसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको ग्राफ दे दिए गए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि वीडियोज आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यदि आप डिसलाइक भी करेंगे तभी भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप यदि लाइक कर देते हैं तो हमारा एक जो मनोबल होता है वो अपडेट हो जाता है। तो आइए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा बात कर रहे हैं कि ग्राफ में आपको ऐसे करके कोई ग्राफ दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस फंक्शन जो ग्राफ होता है वो फंक्शन बाई का होता है, और बाई का बोले इस जो पॉलिनोमियल बाई है इसका बताइए कि रूट्स कितने हैं, कितने रूट्स हैं। याद रखना कि जो रूट्स जो पॉलिनोमियल होगा वो आपको एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करता होगा, एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट कर रहा होगा वो पॉलिनोमियल के उतने ही रूट्स होंगे। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 3 बार कट कर रहा है। तो यहाँ से आपसे दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन एक फर्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि इसके रूट्स कितने हैं। फाइंड द रूट्स, रूट्स आप बताइए कि कितने हैं। रूट्स से क्या है, फाइंड। आपको जब प्रॉपरली एक डायग्राम बना के दिया जाएगा किसमें, एक ग्राफ पेपर में, तब आप कंप्लीटली तरीके से बता पाएंगे इस फंक्शन जो है वो कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आप इससे कैटेगरी भी बता सकते हैं। कैटेगरी का मतलब होता है कि जो क्लासिफिकेशन आपको बताया था कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो कि लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इन तीन में से कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये वाला जो ग्राफ है जो बाई एक्स या इसे बोले पी एक्स जो फंक है वो क्या कर रहा है, 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। एक तो ओरिजिन पर ही कट कर रहा है, तो एक सॉल्यूशन इसका क्या होगा, 0 होगा। दूसरा सॉल्यूशन डिपेंड करता है कि ये कितनी यूनिट पर है। अगर ये 1 यूनिट डिस्टेंस पर है यहाँ से तो एक सॉल्यूशन इसका 1 होगा, यानी कि एक एक्स बराबर 1 हो गया, जो कि इसका फैक्टर बता सकते हो एक्स माइनस 1। और एक एक्स बराबर 0 हो गया, यानी कि जो कि स्वयं एक्स ही रहेगा, फैक्टर ही का फैक्टर एक्स हो जाएगा। और एक आपका अगर ये डिस्टेंस 1 है तो ये आपकी 2 और ये 3, तो ये आपका 2 और ये 3 मान लेते हैं। तो इसका तीसरा पॉइंट जो होगा वो एक्स इक्वल टू 3 और इसका फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस 3। इस तरीके से आप बता सकते हैं। एक प्रॉपरली डायग्राम आपको मैं बनाकर दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए मैं बोल क्या रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपको कैसे तरीके से आप कैसे रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और कितने जीरोस होते हैं, तो आपको आइए जानते हैं। ऐसे एक आपका पॉलिनोमियल ले लेते हैं बाई, या फिर इसे लिख सकते हैं पी एक्स, जो कि एक्स के टर्म में डिफाइन किया गया है। इसका नाम देते हैं 4x + 4, जो ऐसे करके डिफाइंड है। अब इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, यदि आप x बराबर 0 ले लेंगे तब क्या हो जाएगा, ये 4 बच जाएगा। पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, जो कि x बराबर 0 क्या है, एक रूट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, जीरोज नहीं होगा। किसका, इस पॉलिनोमियल पी एक्स का जीरोज नहीं होगा। तो यह जो 4 है, यानी कि बाई बराबर 4 मिला। तो बाई बराबर 4 क्या है आपका, ग्राफ पर दिखाई नहीं देगा। आपको यह नहीं पता करना है कि बाई की वैल्यू कितनी है, आपको ये पता करना है कि एक्स को कितनी स्थान पर, जो एक्स एक्सिस को कितनी स्थानों पर ये जो ग्राफ है वो कट कर रहा है। तो इस चीज़ को आपको अभी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप समझिएगा कि x की वैल्यू कुछ ऐसी पुट की जाए कि आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम p में x की वैल्यू पुट कर देते हैं -1। तो ये p - 1 पॉलिनोमियल में, तो 4 ये हो जाएगी -1 और प्लस का 4 हो जाएगी। अब ये +4 और -1 की जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, -4 और +4। आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो p - 1 कितना हो जाएगा, आप देखिएगा इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव बाई एक्सिस, ये नेगेटिव बाई एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये क्या होता है, 0, यहाँ पर 0 0 होता है, 0, 0, जिसे ओरिजिन भी बोला जाता है।
तब अभी आपने जब 9th क्लास में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहाँ पर आपको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आपने सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, हम आपको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन अवश्य सिखाएंगे अभी कोऑर्डिनेट जब ज्योमेट्री आएगा। अभी यहाँ पर भी ऐसे ही सिखाया जाता है, तो यहाँ पर भी आपको विस्तार से बताया जाएगा, आप यहाँ पर भी सीख सकते हैं। ये क्या कहलाता है, जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दूसरे को कट किया करती हैं, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोला जाता है, ओरिजिन बोला जाता है, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। और एक्स एक्सिस जो जिस प्लेन में एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, वो प्लेन आपका कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। ये जानकारी आपके लिए अभी पर्याप्त है। अब बात करते हैं कि अगर फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट ये इक्वल डिस्टेंस होनी आवश्यक है, तो ये ग्राफ पेपर में जब बनाएंगे तो आपके इक्वल ही मिलेगी आपको, -1 और -2। तो आपका जो ग्राफ होगा वो कहीं ऐसे करके निकल के जा रहा होगा। अब आपसे पूछा जाएगा y बराबर एक ग्राफ दिया है y बराबर px, आपसे कह रहा है कि इसका ये बता दीजिए, रूट बता दीजिए। तो आपको ग्राफ में प्रॉपरली तरीके से दिख रहा होगा कि x की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ -1 है, तो x बराबर x + 1 क्या होगा, उसका फैक्टर होगा जिस पॉलिनोमियल, तो वो किसका फैक्टर होगा, वो इसका फैक्टर होगा। बात समझ आ रही होगी। तो बात करते हैं कि जो x एक्सिस पे कितनी बार कट किया, तो 1 बार कट करेगा, ये ग्राफ इसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बात करते हैं कि आपको ढेर सारे ग्राफ आपको दिए जाएंगे और क्वेश्चन में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में, आपका हम एक भी नंबर मिस होने का प्रयास नहीं होने देंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो ऐसे करके आपको ग्राफ दिया जाएगा, ऐसे ही ग्राफ दिया। अब आपको देखा है, इसमें बताइए कि जो बाई ग्राफ है या px है जो पॉलिनोमियल है, इसका रूट्स कितना, क्या कोई रूट मिलेगा, क्या इसका कोई रूट होगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये क्वेश्चन आपके से पूछे जाएंगे। तो आपको एक्स बाई एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, ये आपको नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर। तो देखिए यहाँ से तो ये बाई एक्सिस पे ही चल रहा है, बट यहाँ एक्स एक्सिस पे इसने कट कर दिया, वो भी 1 टाइम्स। जैसे 1 टाइम पता कर रहा, तो आपको पता चलना चाहिए जब 1 रूट है, तो यानी कि 1 रूट का मतलब है कि ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसका रूट कितना है, केवल एक रूट है। आ रहा है ना समझ। अभी हमने ये नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं, आप जब ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पर परफेक्टली आप बता पाएंगे कि कितना रूट होगा। नेक्स्ट एक ग्राफ और ले लेते हैं कि ऐसे करके काटा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा, ये जो ग्राफ बनाया है बाई जो कि फंक्शन px है, ये बताइए इसके रूट्स कितने होंगे। तो देखिए एक्स एक्सिस को देखिएगा कितनी बार काटा है, 1 बार, 2 बार और 3 बार और 4 बार। तो ये तो आपका होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि आपके कोर्स से बाहर हो गया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी इसी तरीके से आपसे पूछ ले जाए, एक ऐसे करके ग्राफ बना दिया। अब एक्स एक्सिस तो जा रही है, बस यहाँ पर कट नहीं किया है, तो कितनी बार कट किया है, 2 बार कट किया है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बस इस तरीके से आपको इस एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप होल्ड कर पाएंगे बहुत आराम से कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है और कैसे आपको फाइंड करना है। तो जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा तो उतने ही उसके रूट्स होंगे। अब आपको ये कैसे पता चल रहा है कि रूट्स, आपको ये बात तो बताई गई कि जितने बार एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करेगा या कर्व कट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। लेकिन उतने ही रूट्स का मतलब क्या है कि तो वो क्यूबिक या क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर कैसे बता पा रहे हैं। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, अब आज भी पढ़ने वाले हैं, कि कहा जाता है कि n डिग्री पॉलिनोमियल हैव n रूट्स। इस बात को समझिएगा कि ये बात क्या बताई जा रही है, कि आपसे कह रहा है कि एक n डिग्री पॉलिनोमियल n रूट्स रखता है, कि एक n डिग्री पॉलिनोमियल n रूट्स रखता है। यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, ये आपको बताया है हमने लास्ट वीडियोज में। यदि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। यदि आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगी तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी।
तो ये आपका क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपको एक बात पता है कि यदि इसकी डिग्री 3 है तो थ्योरम आपसे क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट आपसे ये बता रहा है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो इसके रूट भी 3 होंगे, और इसका मतलब है कि ग्राफ पे एक्स एक्सिस को जो आपका कर्व है वो कितनी बार कट करेगा, या कितनी बार टच करेगा, तो वो 3 बार टच करेगा। और ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की जा रही है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी आपसे यही बोला जाएगा कि जो ग्राफ है, जो कर्व जा रहा है, एक कर्व जा रहा है ऐसे करके, तो वो कितनी बार जाएगा, केवल 2 बार टच करेगा, 2 बार कट करेगा। तो एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे ही आपके लीनियर पॉलिनोमियल की बात की जा रही है, तो आपको एक्स एक्सिस को ओनली 1 टाइम्स ग्राफ क्या होगा, पास आउट होगा एक्स एक्सिस के थ्रू होके, किसी भी 2 पॉइंट से नहीं, केवल 1 पॉइंट से। 1 पॉइंट से पास हो रहा है तो लीनियर है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है क्वाड्रेटिक है, 3 पॉइंट से पास हो रहा है आपका क्यूबिक है, यदि 4 पॉइंट से पास हो रहा है तो बाई क्वाड्रेटिक है। तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इस तरीके का क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। आई होप आपको वीडियोज़ पसंद आएंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।